डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, उसकी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, तो 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she preferred to have slides whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो 2 केस दे रखा है, 2 स्लाइड दे रखी है, तो इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम छोटे बच्चों के लिए यानी बिलो द एज ऑफ 5 ईयर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहा कि स्लाइडर लगाना है उसको। तो आपने स्लाइडर की पिक देखी होगी, कभी आपने पार्क में गए होगे तो वहाँ भी स्लाइडर लगी होती है। तो वहाँ पे स्लाइडर ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और इस पे चढ़ने के लिए ऐसे आपकी सीढ़ी बनी होती है, ऐसे ऐसे, और ये ग्राउंड पे लगाया रहता है, फिक्स किया होता है। तो यहाँ पे ये गिवन है कि इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ओके। और इस पे जो इंक्लाइंड एंगल है ग्राउंड से वो है 30 डिग्री। तो हमें ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू, इस स्टीप की। स्टीप आपको क्या डायग्राम में दिख रहा है? स्टीप जो है ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कर्ण है, ओके। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है आपका, या लंब है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी रेशियो है, जो आपका लंब जिसमें आता हो और कर्ण भी आता हो। तो उसका सबसे पहला हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब यहाँ पे थीटा की एंगल क्या दे रखी है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री विल बी, और लंब की वैल्यू दे रखी परपेंडिकुलर की 1.5, और आपको इसकी h की वैल्यू निकालनी है। तो h, यहाँ पे h की वैल्यू रहने दें, h ही रहने दें। तो अब वैल्यू साइन 30 की पुट करेंगे तो क्या होगा? साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई h। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? h इज इक्वल टू 3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यही वो लेंथ है जो इसने पूछा है, स्टीप की लेंथ पूछा है, ठीक है। ये कितना आया आपका? 3 मीटर, राइट। अब इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि बड़े बच्चों के लिए बनाना है। तो बड़े बच्चों के लिए थोड़ी स्टीप ज़्यादा होनी चाहिए उसमें, यानी कुछ ऐसी स्टीप बननी चाहिए। तो फिर एक सीढ़ी ऐसी लगी होगी जिसमें बच्चे चढ़ करके उस पर स्लाइड करेंगे, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ओके। और यहाँ पे एंगल कितना होगा? जब ज़्यादा स्टीप है तो 60 डिग्री का एंगल विल बी मोर। और इसकी लेंथ दे रखी, हाइट दे रखी है 3 मीटर। अब इसकी लेंथ पूछा है इसी स्टीप की, तो यहाँ भी क्या निकालना है हमें? हाइपोटेन्यूज निकालना है या कर्ण निकालना है, राइट। तो फिर हम वही एंगल का सेम रेशियो यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन h। फिर साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 इज इक्वल टू 3/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h विल बी 6 एंड h इज इक्वल टू 6/√3। इसको फिर रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√3।
चाहे यहाँ भी अगर आप छोड़ देते हैं तब भी आंसर सही है, मीटर। ओके, सो थैंक यू।